हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिवाली आपकी लाइफ के अंधकारों को खत्म करके आपकी लाइफ को रोशन करेगी। ये दिवाली आपकी लाइफ की ऐसी दिवाली होगी जिसके बाद में आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं ये दिवाली किस प्रकार से आपकी लाइफ को परिवर्तित करने वाली दिवाली रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये दिवाली जो होगी ना, ये आपकी लाइफ की बहुत अनोखी दिवाली होगी गाइस। क्यों और किस प्रकार से कि अभी तक की लाइफ के जितने भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मानसिक अशांति, मानसिक प्रताड़ना, जितना भी आपको स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स और बहुत सारे भय, इतनी सारी चीज़ों को लेकर एक सर्कल चलता था ना, वो सर्कल का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए अंत हो जाना। ये दिवाली वो परिवर्तन लेकर आ रही है। एक बात याद रखना गाइस, कि अब जो समय बन रहा है ना, वो समय एक बहुत बड़े चेंज के लिए है। लाइफ के पन्ने को पलटने जैसा है, लाइफ के नए चैप्टर की शुरुआत करने जैसा है। तो अगर बचा कुचा दुख अभी भी आपको इस दिवाली के दरमियान में भी लग रहा है ना, ट्रस्ट रखना गाइस, ट्रस्ट रखना। ये शायद आपके प्रॉब्लम से बंधी हुई आखिरी दिवाली होगी, आपके जीवन के कष्टों से जुड़ी हुई आखिरी दिवाली होगी। ये नहीं कि आप दिवाली पर दुखी हो गए या आपका मन परेशान होगा, ना जी ना। क्योंकि ये इस दिवाली की खास बात क्या है कि ये आपकी लाइफ से जो अंधकार और दुख खत्म हो रहा है ना, उसके साइन भी देखकर जाएगी आपको। दिवाली पर ही आपको आभास हो जाएगा कि आपकी लाइफ की कोई बहुत बड़ी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ऐसी दिवाली या ऐसे दुख भरा समय जो है आपकी लाइफ में, आपको कभी भी भोगना नहीं पड़ेगा। नो डाउट ये दिवाली भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, लेकिन ये दिवाली उस तरीके का परिवर्तन आपकी लाइफ में करके जाएगी जो आपकी लाइफ के हर एक दुखों को नष्ट करता है। यह दुख उत्पन्न करने वाली जड़ों को नष्ट करता है। बहुत बड़े परिवर्तन गाइस। यूं कह लो कि जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान का वनवास या किसी इंसान का कष्टों भरा समय एक कुछ समय पीरियड होता है कि इतना समय किसी इंसान को दुखों में, कष्टों में जीना होता है। आपने उस तरीके से जिया है, उस तरीके से परेशानियों को झेला है, और अब आपका वो समय कट रहा है, खत्म हो रहा है ना। आपकी लाइफ की वो डेस्टिनी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो जहां से इस दुख समूल रूप से आपकी लाइफ से खत्म होते हैं। आपका ये वनवास खत्म होता है ना। और आप अपनी लाइफ में सुख की ओर आगे बढ़ते हो। इस दिवाली को आप अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये वो दिवाली बनने जा रही है जो आपके लिए शुभताओं के रास्ते ओपन करेगी, आपके लिए ऐसी लक्ष्मी का आगमन करेगी जहां पर सुख, समृद्धि, खुशी, ऐश्वर्य, संपन्नता ये आपको देखने को मिले, है ना। अगर मन से खुश रहो तो ऐसे खुश रहो कि अंतर आत्मा तक खुश हो जाए। इस तरीके से मतलब यूं कहो गाइस कि एक सच्चाई के साथ और एक सच्ची खुशी के साथ किसी इंसान का जीना होता है ना, बिना डर के, बिना खौफ के, कि कहीं दिल में ये डर नहीं कि कल को इस खुशी को कोई छीन लेगा, या पता नहीं ये खुशी कितने समय तक के लिए, कितने समय तक में नहीं है। तो मतलब इतनी बेबसी वाला वो चीजें जो आपने फेस करी है ना, उससे पूरी तरीके से फ्री हो जाओगे। आपकी लाइफ के कोने कोने से अंधकार को पूरी तरीके से नष्ट करने वाली ये दीपावली होगी। ये दीपावली आपकी लाइफ की सारी बुराइयों को नष्ट कर देगी और आपकी लाइफ को रोशन कर देगी। देखना, हो सकता है कि आप जब ध्यान करने बैठते हो ना, तब आपके आज्ञा चक्र पर अब जो समय चल रहा है ना, तब
केवल एक होता ना, जैसे वाइब्रेशन होना केवल वहां तक में नहीं है, या एक राउंड राउंड सा नजर आए ना, केवल वहां तक में नहीं है। आप एक कदम और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हो। जो मैं अभी इन दिनों में कह रही हूँ ना कि आपकी इंट्यूशन वर्क कर रही है, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। साइन हमें मिलते हैं, हम उन्हें समझते नहीं, हम इग्नोर भी कर देते हैं। हम ये भी कहते हैं इतने सारे साइन कब से मिल रहे हैं, क्या ही परिवर्तन हो गया अभी तक लाइफ में। पर साइन ऐसे तो नहीं दिखते ना, और सबको भी नहीं दिखते, ये भी बात है। फिर तो अभी आज्ञा चक्र पर आपके साथ एक अनोखी चीज होगी। आपको रोशनी व्हाइट कलर की ऐसी हल्की हल्की से फील होना। आप अकेले बैठे हो ना, तब भी आपको लगे आप अकेले नहीं बैठे हो। हवा का मीठा मीठा झोंका जो है ना, वो आपको प्रसन्न चित्त करे। बर्ड्स खेल कर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे। ऐसी थोड़ी कहते हैं ना चुलबुली टाइप हरकतें, कुछ अच्छी हरकतें जहां आपका मन खींचे और आपके मन से कुछ चीजें कनेक्टेड हो कि ये मुझे चीजें प्रसन्न करे, और मेरी अंतरात्मा भी प्रसन्न है, मेरी इंट्यूशन भी कुछ मुझे समझाना चाहती है। ये उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। अब ये समय जो बन रहा है ना, ये एक निर्माण का, एक रचना का और एक विध्वंस का बन रहा है। हकीकत यही है। और विध्वंस होने के लिए कुछ चीजें क्रिएट की गई है, निर्मित की गई है। क्योंकि एक कहता है ना कि सिचुएशन पर, एक सिचुएशन को बनाया जाता है जानबूझकर कि अगर किसी इंसान का लालच हो मन में तो वो सामने आ जाए, और किसी इंसान का निस्वार्थ भाव परोपकार हो ना, वो सामने आ जाए। काफी सारे लोगों की लाइफ में ऐसी चीजें चली है कि लोगों ने स्वार्थ को चुना है और परोपकार को छोड़ दिया, कर्तव्य को छोड़ दिया। डेस्टिनी से खुश होती है क्या? प्रकृति से खुश होती है क्या? और जो स्वार्थ नजर आता है ना, वो केवल भ्रम है, भ्रम का बुलबुला है जो एक समय के बाद में फूटना है, टूटना है। लेकिन जिन लोगों ने कर्तव्यों का निर्वाह फिर भी किया है और परोपकारी रहे, निस्वार्थ रहे ना, उनके साथ कितना अच्छा होता है वो देखना। ये दिवाली जो है ना, ये नकारात्मकता को खत्म कर रही है, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर रही है। अच्छे लोगों की लाइफ से नकारात्मक लोगों को पूरी तरीके से बाहर निकालेगी। ऐसा डोर ओपन करेगी जहां पर खुद इन लोगों को निकलना पड़ेगा आपकी लाइफ से। तभी आपकी लाइफ में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, धीरे धीरे करके खत्म होंगे। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका काम शीघ्रता से बनेगा। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो रहा है, उल्टा अब अच्छा कैसे हो रहा है? अच्छा इस वजह से हो रहा है कि कुछ लोगों की एनर्जी का प्रभाव भी आपकी लाइफ पर अच्छा नहीं जा रहा था, जिसके चलते बनते काम का बिगड़ना, बुरा चीजें होनी, या एक होता ना कि कोई इंसान चाहे कुछ भी नहीं करे लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है ना, तो क्या होता है, आपके शुभ कार्य नहीं हो पाते। उस काम में बाधा उत्पन्न होना, आप गलत समझे जाओ, ऐसी चीजें होनी, और कोई इंसान अपनी गलती को भी ना माने। अब वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार भी उनका आड़े आता है। उनकी एनर्जी तो है ही, साथ में व्यवहार भी आड़ा है, फिर कोई क्या कर सकता है ना। तो ये समय ऐसा है, दीपावली ऐसे है जो आपकी लाइफ को रोशन करेगी, आपकी लाइफ के ऐसे अंधकार और नकारात्मकता को भी निकालने में आपकी मदद करेगी, और लाइफ को सुखों से भर दे, इसके लिए नई शुरुआत करेगी। देखना, सच में जैसे जैसे दिए जलाओगे ना, वैसे वैसे आपकी आत्मा कितनी खुश होती है वो देखना। खुद को कनेक्ट करोगे किसी प्रकार की ऊर्जा से कि मेरी लाइफ से भी सारे अंधकार खत्म हो रहे हैं। मेरी लाइफ में भी अच्छा होने जा रहा है, मुझे भी खुशियां मिलने को जा रही है। बहुत हल्कापन फील करोगे। एक होता ना लाइफ पर से किसी इंसान का बर्डन हट जाना, ये मानसिक तनाव आप बहुत सालों से झेल रहे हो गाइस। ये कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं है। बहुत लंबे समय से झूठे आरोपों को सहना, बहुत लंबे समय से ऐसे शब्दों को सुनना जो आप डिजर्व नहीं करते। दो तरीके की पीड़ा होती है ना, एक शारीरिक तौर पर कष्ट पहुंचाकर वो पीड़ा, एक होती है मानसिक प्रताड़ना जो शब्दों के आधार पर, व्यवहार के आधार पर की जाती है। आपके साथ दूसरी वाली चीज जो है ना, ये बहुत जुड़ी है, मानसिक प्रताड़ना, कि शब्दों के आधार पर और अपने व्यवहार के आधार पर आपको बहुत ज्यादा परेशान किया गया है। और जिन चीजों को आप कभी भूल नहीं सकते, उनको लेकर न्याय आपके साथ होगा गाइस, है ना। उनको लेकर कुछ चीजें देखोगे आप कि मालिक ने आपके दर्द को महसूस किया है, उन्होंने सुना है आपकी तकलीफ को।
और ये देखो दीपावली के बाद में ना आपके साथ क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप सही राह पर हो। कुछ चीज़ों में आपको हल्का हल्का आज भी गिल्ट होता है कि जैसे कुछ चीज़ें आप संभाल नहीं पाए, कुछ चीज़ें आपकी देखती हुई आंखों के सामने ना खराब होती गई, उन्हें आप संभाल ही नहीं पाए। अगर चाहते तो रोक लेते, चाहते तो संभल पाती। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी भी आपके साथ एक चीज़ गलत चल रही है, जहाँ पर आप गिल्ट में रह रहे हो, जहाँ पर खुद को कोसने वाली बात तो है। और अगर ये गलती कर रहे हो ना, तो ये गलती में सुधार कर देना। क्योंकि दीपावली जो है ना, ये क्या करेगी, आपके इस वहम को दूर करेगी और आपको किसी प्रकार की गिल्ट से बाहर लाकर आपको बताया जाएगा आप सही राह पर हो, आप गलत नहीं हो। कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों पर आपने सही एक्शन लिया है, गलत एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इसे आप समझ नहीं पा रहे हो। इसे आपको समझने की आवश्यकता है। बार बार जोड़े में बर्ड्स का नज़र आना, नंबर 2 का नज़र आना, 2 फ्लावर्स का नज़र आना, इसका मतलब ही क्या है, सही राह पर हो। फिर अगर राह मुश्किल है या फिर अकेले हो राह में, या फिर खुद को लेकर बार बार गिल्ट आता है, डाउट होता है ना, तो फिर समझने की कोशिश करो, है ना। अकेला इंसान होने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत ही हो, या अगर उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कभी कभी एक अकेला इंसान जो होता है ना, एक शेर जो होता है ना, 100 भेड़ियों पर हावी हो जाता है। ये दिमाग में रखना, तो शेर अकेला ही काफी है ना जी। ये लो, चुप होकर ना कुछ चीजों को बहुत सहा है आपने, तकलीफों को बहुत सहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसी बातों को लेकर है कि एक दुख कोई खत्म हो, पहले से कोई रेडी रहता है, एक चैलेंज पहले से रेडी रहता है कि बस इससे ही पार किया और नेक्स्ट। इंसान थकता नहीं है क्या, कि आज ये कल वो परसों वो, इन्हीं चीज़ों में लाइफ कटती जा रही है। और इधर देखो, कोई ऊपर करने की कोशिश करो, आज ये ग्रह का ऐसा है, कल वो ग्रह का ऐसा है, तो चीज़ें केवल इसी में चलती रहेगी क्या। ग्रह अच्छे होते ही नहीं क्या, कभी अच्छा कुछ बता दे तो उनके साथ किसी एक और ग्रह का ऐसा जुड़ जाना जो तकलीफ का कारण बन जाते हैं। मान लो खुद का सही चल रहा है तो परिवार में किसी और सदस्य का, पर आखिरकार कहते हैं ना कि सेंटर में उस कटघरे में आकर खड़े आप ही नजर आते हो। कि ये क्या मालिक, कुछ भी बात हो वहां पर आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ना, किसी और को कोई बात हो वो आप प्रभावित होते हो। आप इमोशनल हो ना, इस वजह से। इमोशनल नहीं होते ना तो आपको इतना महसूस ही नहीं होता। क्या कर सकता है कोई। लेकिन एक बात है गाइस, एक बात है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात के बारे में कहा जा रहा है कि चुप होकर और निर्दोष होकर, बेगुनाह होकर आपने जिस तकलीफ को इतनी बुरी तरीके से सहा है ना, उसको लेकर न्याय आपके साथ होगा। और वो प्रॉब्लम जो है ना, वो खत्म होकर रहेगी, क्योंकि आपकी जिद है कि मालिक मैं चुप हूं, आप चुप मत रहना। अगर किसी ने मुझे अपनी पावर दिखाने की कोशिश करी है, आप अपनी पावर जरूर दिखाना। आप उम्मीद लेकर बैठे हो गाइस। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान की आंखें जो है दरवाजे पर टिकी हुई रहती है किसी का इंतजार करने को लेकर। आपके मन में अब भी राइट नाउ दो चीजों को लेकर बहुत बड़े विचार चल रहे हैं, कि आप न्याय चाहते हो, कि आपके साथ न्याय हो, और दूसरा ये कि आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना आपको कभी ना करना पड़े। ये चीजें आपके साथ चल रही है। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, सन का राइज होना, सनराइज होना, इसका मतलब ही क्या है, सूर्योदय हो जाना, भाग्य उदय हो जाना। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है पता है, आप सोच रहे हो आपकी कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप सोच रहे हो आपके साथ किसी प्रकार का न्याय हो जाए। डेस्टिनी ने आपके बारे में भी बहुत कुछ सोचा है, आपको मान सम्मान दिलाने के लिए, आपको खुशियां लाकर देने के लिए, हैप्पीनेस लाकर देने के लिए, अच्छे लोगों का आपकी लाइफ में आने के लिए, आपके भाग्य का साथ के लिए, गुरु कृपा आप पर होने के लिए, आपके शुभ काज होने को लेकर। वो फिर एजुकेशन है, नौकरी है, जॉब है, कैरियर है, मैरिज है, जो कोई भी, आपको हील करने के लिए किन किन खुशी की आवश्यकता है, या सबसे प्रायोरिटी में आपके लिए क्या है, वो आपको मिलना। उस राह पर आपका चल पड़ना ये दीपावली के बाद से हो जाएगा, है ना। आपको इन दिनों में 999 की एनर्जी का दिखना ये हो रहा है, 100% हो रहा है ना। और यही कहा जा रहा है कि जिद पर रहना और मालिक पर ट्रस्ट रखना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा और होकर ही रहेगा। आप बहुत निकट हो
कोई प्रॉब्लम के ख़त्म होने के। भले आज आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं मैम, हमें तो लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है ये, या मालिक भी आकर ये प्रॉब्लम ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं लग रहा है ना। और दूर दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा, इवन दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है, समस्या हावी होती जा रही है। क्या करें, अब तो बोलने तक में नहीं रहा जा रहा है, प्रार्थना ही नहीं हो रही मालिक से। इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी शिकायत और इतना मानसिक तनाव कि झेलने की क्षमता नहीं है। जहाँ रहते हैं तो वहाँ रहने की क्षमता नहीं है। क्या करे, कहाँ जाए, खाने पीने पर फोकस नहीं जा रहा, काम काज पर फोकस नहीं जा रहा, एकाग्रता टूट रही है, बाहरी लोग भी हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे होगा, क्या होगा, यही चीजें हो रही है ना, यही चीजें हो रही है। मैंने कहा ना कि कई बार रीडिंग में जिस स्तर पर आपके लिए बातें आती है ना, मैं वहां तक नहीं बताती आपको, पर मुझे पता होता है ना, रीडिंग बताती है। पर मैं क्या कहूँ कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, परेशान नहीं होना मेरे शेर। इतनी हिम्मत रख लेना मेरे योद्धा, तो अब अपनी हिम्मत का रिवॉर्ड लेना है ना। आप बेगुनाह होना, तो आपको, आपके साथ गलत नहीं होगा तो नहीं होगा, समझ गए ना। अब दुखी नहीं होना है, अब अपने साथ होने वाले न्याय की इंतजार करना है ना। आपको मिलने वाली जो खुशी है ना, उसका इंतजार करो। कब तक में, बहुत जल्दी, आपकी सोच से परे, क्योंकि आप सोच रहे हो कोई जस्टिस के लिए या अपनी प्रॉब्लम के ख़त्म होने के बारे में, आपकी नज़रें जो है ना वो टिकी हुई है, पर आपकी जस्टिस और प्रॉब्लम ख़त्म होने के साथ ही साथ आपका भाग्य कुछ और चीज़ों को भी लेकर बैठा है। आपकी इमेज को लेकर अच्छा ही होना, अच्छी चीज़ें होना, सत्य को प्रमाणित करना, सारे ब्लेम आप पर से हटना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना, मान सम्मान बढ़ना, है ना, आपकी पहचान बनना। सपोर्ट कितना मिलता है आपको, लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, खुद का भी सपोर्ट मिलेगा, खुद की बुद्धि का सपोर्ट मिलेगा, अंतरात्मा का सपोर्ट मिलेगा। आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करोगे। देखना कैरियर में अगर कुछ करना स्टार्ट हो गए ना, जाना अनजाने में स्टार्ट होगा देखना आपके, और इतना अच्छा स्टार्ट होगा कि फिर देखो, फिर वाकई में सन वाली एनर्जी हो, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ये तो लोगों ने तोड़ दिया कि आप ऐसे हो, आपके फैसले गलत है, ये है वो है वो है। इस वजह से कहते हैं ना, कभी खुद को टटोलना चाहिए। कोई लोग हमारे बारे में अगर प्रशंसा भी करे ना, तो उतना खुश भी नहीं होना चाहिए, है ना। और अगर कोई निंदा भी करे ना, तब भी उतना दुखी नहीं होना चाहिए, शून्य की स्थिति में ही रहो। ऑनेस्टली कहूँ, अगर आ गए हो ना तो दुखी मत हो। अगर किसी इंसान ने आपको शून्य की स्थिति में लेकर आए हैं ना, फिर वो तो मालिक जाने उनके कर्मा का रिटर्न उन्हें कैसे देना है। लेकिन अगर आप वाकई में स्थितियों के चलते ऐसे स्थिति में आ गए ना, तो आप परेशानी में, तो आप तो ये समझो दुखी खत्म हुआ आपका। क्योंकि ये वो स्थिति है जहां से छलावा दूर रहता है, जहां से धोखे दूर रहते हैं, जहां से झूठ दूर रहता है ना जी। जहां पर कोई खुशी मिले ना, तो स्थायित्व लेकर मिलती है, क्योंकि मिलावट नहीं होती यहाँ पर ऐसी चीजों में, है ना। खुश रहो, परेशान मत हो। ओके, नंबर 9 6, असंतुलन जो लाइफ में था ना, वो वापस से संतुलन आने जा रहा है। कि लाइफ तो पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो गई, इसको संभालने जाए तो ये मामला गड़बड़ा जाता है, इसको संभाले तो ये मामला गड़बड़ा जाता है। आप क्या करें, मालिक, मालिक कहे रुको, रुक जाओ, शांत हो जाओ, कार्ड्स को समझने की कोशिश करो। नंबर 2 की एनर्जी आपको अपने ही गिल्ट से बाहर लेकर आ रही है, आपको बता रहे डायरेक्शन बेटा सही है आपका। नंबर 9 की एनर्जी क्यों सही है, अगर सही नहीं होता ना, तो आपके साथ मालिक का जजमेंट नहीं आता। अब मालिक का जजमेंट क्या है, ये कैसे पता चलेगा। नंबर 6 की एनर्जी है कि बेटा जो जो सुख भोगे आपने वो भी आपके दिमाग में, जो जो दुख भोगे आपने वो भी आपके दिमाग में, दुख ने आपको क्या सबक दिए वो भी आपके दिमाग में है। अब ये सब चीज़ें क्यों, और मालिक का जजमेंट किस प्रकार से, कि आपकी समस्या को ख़त्म करके ला कर देना, कि समस्या पूरी तरीके से ख़त्म बेटा, अब निश्चिंत रहो, अब डरना नहीं, अब खुश रहना है। क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी आ गई। नंबर 6 की एनर्जी का आने का मतलब ही यही है, शत्रुओं पर भारी पड़ जाना, पैसों को लेकर चिंता नहीं होना, हेल्थ को लेकर सुख भोगना आपका। अब लाइफ की यही सबसे बड़ी बातें हैं गाइस,
जो किसी इंसान के सुख में बाधक बनने की कोशिश करती है। और वहाँ पर आपका भाग्य इन चीज़ों से आपकी रक्षा करता है। गुरु कृपा अगर आपकी रक्षा करती है तो फिर कहना ही क्या। गुलाब का इत्र जो है ना, ये यूज़ किया करो गाइस। और वाइट कलर के कपड़े इन दिनों में ज़्यादा पहना करो, या वाइट कलर का रेशम का रुमाल या कपड़े इसे अपने पास रखा करो। और कुछ नहीं ना, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो ये देखो मैं कई बार रीडिंग में बताती हूँ कि सूर्य देव को जल में चीनी डालकर अर्घ्य करना है, कभी कहती हूँ कि कुमकुम डालकर अर्घ्य करना है, कभी कहती हूँ हल्दी डालकर अर्घ्य करना है। ये सिचुएशन के आधार पर है जी, क्योंकि कमेंट आया जिसमें कहा गया कि मैम आप कभी ये कहते हो कभी वो कहते हो। देखो मैंने कई बार सिचुएशन को समझाया है। जैसे आप कैरियर को लेकर बात कर रहे हो ना कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या व्यापार है, बिजनेस है आपका अच्छा नहीं चला, कैरियर में सक्सेस चाहिए, अगर ये मामले हैं ना आपके, तो जल में कुमकुम डालकर अर्घ करना है आपने। समझ गए ना। अब आपकी लाइफ में शुभ काज को लेकर रोड़े रुकावटें बन रहे हैं कि भाई शादी ब्याह नहीं हो रही है, बेबी नहीं हो रहा है, ठीक है, या कोई और अच्छा काम हो गया, घर बार को लेकर हो गया, ठीक है, वहां पर शुभ काज को लेकर अड़चने आ रही है ना, वहां पर जल में हल्दी डालकर अर्घ करते हैं। समझ में आ गई बात। अब धन की कमी हो आपके और झूठे आरोप लग रहे हो ना, तो वहां पर क्या करते हैं, जल में हल्की सी चीनी डालकर अर्घ करते हैं। तो हर एक उपाय का अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं, हर एक उपाय का एक अलग परिणाम होता है, ठीक है। और मालिक कुछ नहीं कहते, आप अपनी इच्छा से, मतलब ये तो उपाय देखकर बताते हैं, रीडिंग करते हैं देखकर बताते हैं। कभी रीडिंग में आता है कि भाई ये सिचुएशन चल रही है, ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है, तो आपको ये उपाय करना, बस इतनी सी बात है ना। और थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो गाइस, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेते, सच में नहीं लेते, थोड़ा सा रिलैक्स होकर चला करो, लाइफ में सब कुछ अच्छा है ना। आपको अब देखना, शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा, बुरे चाहने वाले लोगों से भी छुटकारा मिलेगा। कारण क्या, वही तो रीज़न है जो आपकी तकलीफ के कारण बने हैं, जिन्होंने आपको मानसिक प्रताड़ना दी है। कि जितना ज़्यादा इनको मेंटली परेशान किया जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे, इनके फैसले सही नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके इनकी लाइफ निकलती जाएगी। एक पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आपकी लाइफ में ऐसे इंसान है जो ये चाहते हैं कि आपकी एज जो है ना, थोड़ी और हो जाए, थोड़ी और हो जाए, थोड़ी और हो जाए। एज निकलने के बाद में आप क्या ही कर लोगे, पता नहीं। मतलब एक सच का होना किस हद तक में लोगों की सोच होती है। देखो, ये आपसे कोई एज में छोटा है, मेल पर्सन है, मतलब अगर आप किसी चीज से कमजोर नहीं हो रहा हो ना, आपकी ताकत क्या है, उस ताकत को कमजोर करने की कोशिश में है। अब वो मालिक की दी हुई ब्लेसिंग है तो कहाँ से कमजोर होंगे। ओके 9-5 और अगर 1 की एनर्जी आ जाए ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है गाइस, ये अपने आप में बहुत अच्छा संजोग है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी इंसान के भाग्य में बनता है ना, तो यूँ समझ लो कि उन्हें तरक्की करने से, उनकी लाइफ में खुशी आने से कभी कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस बहुत किए होते हैं। 9-5-1 का एक कॉम्बिनेशन जो है ना, ये ट्रायंगल बनाता है। और ये ट्रायंगल जो होता है ना, ये आपके व्यक्तित्व को और निखारने में मदद करता है, ठीक है, आपके करियर को लेकर, बच्चों को लेकर, पार्टनर को लेकर, पास्ट जन्म के कर्मों का लेकर। ये हिसाब किताब नंबर 6 का कार्ड है ना, कि पास्ट जन्म के कर्मों को लेकर भी बहुत सी अच्छी चीज़ें करता है। और नंबर 1 जो है, ये क्या करता है कि आपके भाग्य का साथ आपको ला कर देता है कि इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, है ना, मिराकल करता है। ये ट्रायंगल जो है ना, ये सुरक्षित करता है लाइफ को किन लोगों से, ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में तकलीफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दीपावली पर ना, ये लोग आपकी लाइफ से निकलेंगे, देखना, ऐसे लोगों का मुखौटा उतरेगा और ऐसे लोगों का निकलना आपकी लाइफ से होगा, तभी आपकी लाइफ से अंधकार खत्म होंगे, आपकी लाइफ में रोशनी आएगी, और आपने जो जो कॉम्प्रोमाइज़ किए उनको लेकर अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। डेस्टिनी यही चाहती है। नंबर 6 की एनर्जी आ गई गाइस, 9 की एनर्जी आ गई। समस्या के समाधान आपको मिलने वाले। नंबर 18, अब इसे समझो। नंबर 18 दिखने का मतलब क्या है, देखो यहाँ कार्ड आने के बाद मुझे रोका गया, इसे समझाना है। 18 का मतलब क्या है, डेस्टिनी में एक फेटेड सिचुएशन थी
जो अभी के समय में बनी, जिसने जिसने शत्रुओं को एक बार आप पर हावी किया है। सच में अभी बीती हुई सिचुएशन कुछ ऐसी रही है आपकी कि जहाँ पर आपकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करी गई है, जहाँ पर आपके शत्रुओं को आप पर हावी करने की कोशिश की गई है, जहाँ पर कितना ही सोच लो लेकिन आपको समस्या का समाधान ना मिले। नंबर 18 का कार्ड क्या है? बहुत सारे लोगों का झुंड आपके सामने आपके विरुद्ध में खड़ा होना, जो आपको परेशान करने में किसी प्रकार की कोई कसर ना छोड़े, आपको किसी प्रकार का समाधान ना मिले कि ये आप करूँ तो करूँ क्या, समस्या कैसे खत्म करूँ। इतने सारे लोग अगर बोलते जा रहे हैं, परेशान करते जा रहे हैं, तो दिमाग की हालत क्या हो सकती है किसी इंसान की। और साथ में ये शत्रु लोग, ये आज क्या प्लान कल क्या प्लान, इस तरीके के चलते रहते हैं, तो क्या ये सिचुएशन हो सकती है। लेकिन नंबर 18 का कार्ड क्या कहता है कि ऐसे ही सिचुएशन में मालिक की कृपा आप पर ऐसी बननी जो डेस्टिनी में फेटेड थी। जैसे ये सिचुएशन का बनना फेटेड था ना, कि ये तो आपको लाइफ में झेलना पड़ेगा, वैसे ही आपकी ऊर्जा इस नंबर 18 के कार्ड के साथ कहती है कि आपकी ऊर्जा को आपके द्वारा पहचाना जाना, मालिक से एक अच्छा संबंध स्थापित हो आपका, मालिक पर ट्रस्ट बंद जो है आपका, ऐसा ट्रस्ट बंधे जो मिरेकल ही करे, ऐसा मिरेकल की समस्याओं का समाधान हो। और जिस तरीके की सिचुएशन इन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी, उसमें ये खुद ही फंस जाए। मतलब आपकी समस्या का समाधान हो तो किस प्रकार का, कि ऐसे लोग खुद अपने जाल में फंस जाए और ना तो आपके साथ ना किसी और के साथ इस प्रकार के करने के बारे में सोचे भी। आप प्रॉब्लम खत्म कर रहे हो तो हमेशा के लिए खत्म कर रहे हो, है ना। और 6 की एनर्जी अपने आप में किस प्रकार की बात करती है। यहाँ पर 9 की एनर्जी, यहाँ पर भी 9 की एनर्जी और 6 की एनर्जी, ये यही कहते हैं विक्ट्री मिल जाना सिचुएशन पर। परेशान मत हो आप, 100% आपको विक्ट्री मिलकर रहेगी विथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। अभी कहा ना, मालिक के साथ कांटेक्ट आपका इतना अच्छा होगा, आपको एंजल्स नंबर बहुत नजर आएंगे। देखना दीपावली के बाद में बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर नजर आएंगे। और नंबर 90 अपने आप में भाग्य का साथ, मालिक का सपोर्ट, है ना। बहुत सारे चेंजेस होंगे गाइस आपकी लाइफ में, कैरियर को लेकर हो गया, पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो गया, परिवर्तन पर शुभकारी परिवर्तन। स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए स्टैंड लो आप, है ना। अपना सोच कर आगे बढ़ो, वो आपके लिए सही रहेगा। ओह माय गॉड, फिर से देखो कहा ना, इन मुखौटाधारियों के ना मुखौटे उतरने वाले हैं। तब अपने आप आपके मन में ये गिल्ट है ना, किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत सारे झूठ आपके सामने आएंगे गाइस, कि कहाँ कहाँ किन लोगों ने कितने बड़े झूठ बोले हैं और आपने अंधा विश्वास किया। और अब ये एक भ्रम की पट्टी जो है ना आपकी आंखों पर से भी हटेगी ना, आपको पता चलेगा कि कौन लोग कैसे थे, कौन लोग कैसे नहीं थे। उसके बाद में परिवर्तन आना, खुद के लिए स्टैंड लेना, बस बहुत हुआ। ऐसी चीज़ है। और कहती हूँ ना कि एक बार कोई चीज़ें खुलकर सामने आ जाती है ना, इसका मतलब ही क्या है कि लाइफ में अब चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, परेशानी खत्म हुई। अब जो है सामने से है, और सामने से कोई चीज़ें होती है ना तो उनके लिए उपाय करना आसान होता है। अपने फियर से बाहर आ जाओ गाइस, अब किसी प्रकार का डर है ही नहीं, एक्चुअल में डर नहीं है। और पता है आप इतनी गंभीर स्थिति में कभी नहीं डरे हो, बहुत बुरे हालातों में थे आप। अगर जैसे एक होता ना कि कोई इंसान एक रास्ता पार करने के बाद में उनके रास्ता पार करने की जर्नी जो है उनको दिखाई जाए ना, तो रूह कांप उठे कि अरे मालिक इस प्रकार की चीज़ों से डील की है और ऐसा रास्ता पार किया, ये तो पता ही नहीं चला मालिक के आशीर्वाद से। थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ लेकिन फिर भी जिस हद तक में दर्द हो सकता था उतना नहीं हुआ, मालिक ने बचाया है ना। तो यहाँ पर यही कहूँगी गाइस कि आप मालिक पर बिलीव रखो। आप ऐसी स्थिति से बाहर निकल कर आए हो कि जब अपनी जर्नी का मूल्यांकन करोगे ना, तो आप खुद मालिक को धन्यवाद करोगे, मालिक मुझे फिर भी आपने बचाया है। अपने डर पर हावी होने की कोशिश करो आप, है ना। सारी परेशानी खत्म है, अब तो कोई परेशानी है नहीं, एक्चुअल में नहीं है। और अब आपका डरना ये गलत है। एक होता है ना कि एकदम जीत के करीब होने के बाद में, जैसे 6 की एनर्जी आई ना, ये अपने आप में क्या कह रही है कि बिल्कुल जीत के करीब होने के बाद में कोई इंसान डर रहा है, अब डर हो रहा है, अब थकावट हो रही है, जबकि अभी तो नहीं डरना है ना। OMG, ये लो
और ये भी 6 के ऊपर 6 की एनर्जी। जो असंतुलन था ना वो संतुलन में आने वाला है, लाइफ में हार्मनी आने वाली है, अच्छे पल आएंगे लाइफ में खुशी वाले, जहाँ पर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी लाइफ में सिचुएशन किस प्रकार की बनी है, जानकर ऐसे सिचुएशन को क्रिएट किया गया है जहाँ पर ये लोग आपसे कन्नी काटे, ये लोग जानकर आपसे दूरी बनाए और आपकी लाइफ में खुशी आए। तो इनका कोई हक ही नहीं बनता कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे या आपको कुछ कहने की कोशिश करे। मतलब हार्मनी के लिए सुरक्षित किया गया है आपको, है ना, स्पेस बनाया गया है। खुशी मिलेगी ना तो अथाह मिलेगी, देखना दिल की गहराइयों तक में ना उसे फील करोगे। OMG, OMG गाइस, प्लीज दुखी मत होना। अभी के हाल फिर भी जो भी चल रहे हैं ना, जो भी चल रहे हैं, जितने भी संघर्ष चल रहे हैं पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या जितनी भी विकट से विकट परिस्थितियां अभी आपको लग रही है ना कि मैम आप इतना अच्छा बता रहे हो लेकिन लाइफ में ऐसे कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, नहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही ना, कोई बात नहीं, मैं ये भी कह रही हूँ। पर ये सत्य है कि जितने भी बिगड़े हुए हालात हैं ना उनमें जीतोगे आप ही। ये बहुत हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा, है ना, हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये। कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, उनको आपके पक्ष में ना लेकर आ जाए, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप मालिक पर बिलीव करते हो और इतनी क्लियर तरीके से गाइडेंस आती है तो इस पर भी बिलीव करना पड़ेगा। मैं यही नहीं कह रही कि मैं रीडिंग कर रही हूँ तो इस बात पर बिलीव करो, ना जी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैं एक आपके लिए मैसेंजर हूँ, है ना, मैं एक जरिया बनी हूँ इस शुभ काज के लिए। ये मालिक की तरफ से गाइडेंस है आपको, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मालिक को कि इतने अच्छे काम के लिए मुझे चुना, और आपने भी चुना, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे खुद को बहुत हीलिंग मिलती है। तो मैं बकायदा कह रही हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में कितना भी परेशान करने वाले लोग हैं, कितने ही बुरे लोगों ने अपनी पावर आपको दिखाने की कोशिश करी है, आप मालिक की पावर पर बिलीव रखना, मालिक के खेल पर बिलीव रखना। वो ऐसी परिस्थितियों में भी आपको जिताएंगे, पर आपकी जीत निश्चित है। अगर ये कहा जाए कि आपकी लाइफ का सबसे प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा होगा, या कोई फेटेड अगर विक्ट्री है तो वो कौन सी है, वो ये है हारमोनी को लेकर। वो ये है कि ये लोग कितना भी जाल बुन ले, आखिरकार पूरा जाल बुनने के बाद में इन लोगों को ही उसमें फंसाया जाना। तब इन लोगों के मन में आएगा कि कभी भी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। इनको खुद को ही पता नहीं था कि इन्होंने खुद के लिए जाल बुना है। अब देखो क्या क्या गत कहते हैं ना, वो होनी है इन लोगों को। इनको एक एक वो पल क्षण याद आएगा जब इन्होंने वो उलझनों वाली वो चीजें बुनी है, वो मकड़ी का जाला बुना है। एक एक पल याद आएगा, देखना। एक बुरी स्थिति हो ना कि ना तो जीना ना मरना, वो बीच की स्थिति होती है ना, वैसी स्थिति में इन लोगों का जाना होगा। ये दिवाली आपके सत्य को प्रमाणित करेगी। ये दिवाली आपकी लाइफ में एक विक्ट्री लेकर आएगी गाइस, एक ऐसी शुभता लेकर आएगी कि इसके बाद की दिवाली आपकी लाइफ में बिल्कुल परिवर्तित होगी। ये भी बहुत शुभ होगी गाइस। ये आपकी लाइफ के अंधकार को खत्म करने का पहल करके जाएगी। यकीन ना हो ना तो ये दिवाली निकलते ही देख लेना, आपकी लाइफ का पन्ना पलटेगा। आपके साथ या तो कोई बड़ा जस्टिस होगा या फिर कुछ परिवर्तन बहुत बड़ा होगा। ये दुख से भरी हुई, अभी भी कह रही हूँ ना, अगर अभी भी दुख है आपकी लाइफ में, ये दुख से भरी हुई आपकी लाइफ की आखिरी दिवाली है। इसके बाद का कोई भी त्योहार आए आपकी लाइफ में, है ना, वो दुख का नहीं होगा। और इसके बाद की वापस जो दिवाली आती है ना, या कभी भी कोई भी खुशी का माहौल होता है ना, वो कभी भी दुख का नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ये मालिक ने निश्चित कर दिया है। अब क्या कहूँ बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँ, शाबाश कहूँ, क्या कहूँ, क्योंकि मेरे शेर, मेरे योद्धा बहुत हिम्मत रखी है। सच में थैंक यू सो मच। और जितना शाबाशी दूँ ना उतना कम है, उतना कम है, क्योंकि आपकी एनर्जी या तो आप जानते हो या ईश्वर जानते हो, थोड़ा बहुत कह सकते हैं रीडिंग के माध्यम से एहसास हो जाता है कि बच्चा क्या फील कर रहा है ना। थोड़ा सा हल्का सा संभालने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा ये कहने की कोशिश करियो, इतना सा, है ना,
हिम्मत रखो, मालिक का जजमेंट आ रहा है, यूँ समझ लो आ चुका है ना। चीज़ें दिख कुछ और रही है, होगी कुछ और। इनडायरेक्ट वे में मैंने बहुत कुछ कह दिया, ठीक है। समय बता देगा आपको, यकीन ना हो तो। खुश रहना और इस दिवाली को खूब धन्यवाद करना। ये दिवाली को आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ये वाकई में ये दीपावली जो होगी ना, आपकी लाइफ की अनोखी दीपावली होगी। हर प्रकार के पैटर्न्स को, बुरे पैटर्न्स को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे, देख लेना आप। क्योंकि इसके बाद से इंटरेस्ट नंबर किस तरीके से आपको दिखते हैं, किस तरीके से साइन मिलते हैं ना, वो देखना। और 6 के एनर्जी से आप भरपूर कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।